देखिए प्रश्न संग्रह 4.1 जिसमें समरूप त्रिभुजों की रचना करनी थी। तो अगर आप देखें तो आपको इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है और मैंने बार बार बताया है, फिर भी स्टूडेंट्स पूछते नजर आते हैं सर कैसे पहचानेंगे कि आप कहीं पे क्या करते हो, किसी क्वेश्चन में पहले उसको सॉल्व कर देते हो और सॉल्व करने के बाद फिर आप दो त्रिभुज बना देते हो अलग अलग, और एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जहां पे आप सॉल्व कुछ करते नहीं हो, डायरेक्ट त्रिभुज बना देते हो। तो कैसे पहचान होगी? तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, फिर भी आप भूल जाते हो, याद कीजिए जरा क्योंकि भूलो मत। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 4.1 में ये चार क्वेश्चन उसकी पहचान पूरी तरह से करा देते हैं। अगर इसमें आप पहला और तीसरा क्वेश्चन देखें, ये दोनों क्वेश्चन, और दूसरा और चौथा ये दोनों क्वेश्चन देखें तो फर्क इसमें दोनों में क्या है। पहले क्वेश्चन में देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, देखिए अक्षर देखिए ए बी सी, तीन अक्षर यूज किया, और यहाँ पे जो त्रिभुज का अक्षर है एल एम एन, यहाँ पे अक्षर ए बी सी है, यहाँ पे अक्षर एल एम एन है। ये देखिए ये दो त्रिभुज जो आपस में समरूप है उनके अक्षर तीनों देखिए तो अक्षर समान नहीं है। देखिए ए बी सी में अलग अक्षर है, एल एम एन अलग अक्षर, तब इसका मतलब समझ जाइए कि ए अलग त्रिभुज है, ए अलग त्रिभुज है, तो दोनों हमें अलग बनाना है। और जब दोनों अलग बनाना है तो कैलकुलेशन करके बनाना है, और कैलकुलेशन में क्या करना है कि ए बी सी की तीनों भुजाएं पता है तो हमें एल एम एन की भी तीनों भुजाएं पता करनी है और दोनों त्रिभुज बना देने। यही तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज आर एस टी एक्स वाई जेड। त्रिभुज आर एस टी में नाम देखिए आर एस टी और यहाँ एक्स वाई जेड, कोई अक्षर दोनों में मिल रहा है क्या? दोनों त्रिभुजों में कोई अक्षर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। इसमें तीन अलग अक्षर है, इसमें तीन अलग अक्षर है, इसमें कोई भी अक्षर, कोई भी शीर्ष बिंदु कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमें दोनों त्रिभुज अलग अलग बनाने हैं, कैलकुलेशन करके बनाना है। कैसे? त्रिभुज आर एस टी का देखिए यहाँ पे तो दो भुजा और एक कोण दिया है। त्रिभुज आर एस टी का दो भुजा और एक कोण दिया है, तो हम भी उसी के संगत त्रिभुज एक्स वाई जेड की दो भुजा और एक कोण निकालेंगे। जब त्रिभुज आर एस टी का दो भुजा और एक कोण दिया है तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का भी दो भुजा और एक कोण निकालेंगे और फिर दोनों त्रिभुज बना देंगे। एक क्वेश्चन नंबर पहला और तीसरा जो आपको कैलकुलेशन करके दोनों त्रिभुज अलग अलग बनाने हैं। अब प्रश्न दूसरा और चौथा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट चारों है, इसमें अगर देखिए तो यहां देखिए नाम देखिए पी क्यू आर एल टी आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, एल टी आर है। पी क्यू आर एल टी आर कुछ तो कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें भी आर है, इस त्रिभुज के नाम में भी आर है, इस त्रिभुज के नाम में भी आर है। दोनों त्रिभुजों के नामों में आर अक्षर कॉमन है। फर्क समझ में आ गया? इसमें दोनों त्रिभुजों में कोई अक्षर कॉमन नहीं था, यहां पे देखेंगे तो पी क्यू आर एल टी आर अक्षर कॉमन है। इससे समझ में आ रहा है कि दोनों त्रिभुज अलग अलग नहीं बन सकते क्योंकि दोनों में एक अक्षर कॉमन है। दोनों मिल के मिक्स बनने वाले हैं, आर पे जाके मिलने वाले हैं। दोनों त्रिभुज समरूप भी रहेंगे और आर शीर्ष बिंदु उनका सामान्य रहेगा। तो वहां पे आपको डायरेक्ट फिगर बनाना है। डायरेक्ट कैसे बनाना है कि त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाएं दी हैं तो पहले त्रिभुज पी क्यू आर खींच लो, उसके बाद तब उसी में दूसरा त्रिभुज एल टी आर बनाओ। अब एक क्वेश्चन और आता है कि दोनों त्रिभुज समरूप रहेंगे तो उसमें रूप तो उनका समान रहेगा, लेकिन उसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो अनुपात दिया गया इससे पता चलता है। ये जो अनुपात दिया है पी क्यू बटे एल टी का अनुपात 3/4 दिया है, इससे पता चलता है। जैसे देखिए पी क्यू आर और एल टी आर में ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसकी भुजा पी क्यू का अनुपात 3 है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा का अनुपात कितना है? 3 है। और ये जो दूसरा त्रिभुज एल टी आर है जो बाद में बनेगा क्योंकि पी क्यू आर का माप दिया है पहले बनेगा,
और त्रिभुज LTR जो बाद में बनने वाला है उसकी भुजा LT का अनुपात 4 है। तो जो त्रिभुज बनाया आपने PQR जिसका माप दिया गया है उसकी भुजा का अनुपात 3 है, और जो बाद में बनने वाला है उसकी भुजा का अनुपात 4 है। इससे समझ में आ रहा है कि PQR का अनुपात कम है, LTR का अनुपात ज्यादा है, इसलिए PQR छोटा रहेगा, LTR बड़ा रहेगा। ओके, चौथा देखिए, त्रिभुज AMT त्रिभुज AHE। AMT और AHE में देखिए A शीर्ष बिंदु इसमें भी है, A शीर्ष बिंदु इसमें भी, दोनों में A शीर्ष बिंदु कॉमन है। तो फिर आपको ये जो AMT और AHE में A शीर्ष बिंदु कॉमन है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि जैसे यहाँ पे R शीर्ष बिंदु कॉमन था वैसे यहाँ पे A शीर्ष बिंदु कॉमन है। तो आपको डायरेक्ट बनाना है। और इसमें भी देखेंगे तो त्रिभुज AMT जो पहला वाला त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं और एक कोण पता है, और अगला त्रिभुज हमें बनाना है, उसको पता नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है। हाँ, A शीर्ष बिंदु दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां से देखिए ये जो त्रिभुज AMT है उसकी भुजा AM का अनुपात 7 है। मतलब जो त्रिभुज हम बना चुके हैं, कौन सा बना चुके हैं, देखो AMT का माप दिया गया, जो माप दिया इसको पहले बनाएंगे और AHE बाद में बनाएंगे। तो AMT की भुजा AM का अनुपात 7 है, और जो दूसरा त्रिभुज बनने वाला है उसकी भुजा AH का अनुपात 5 है। इससे पता चल रहा है कि जो पहला वाला त्रिभुज AMT है वो बड़ा है और जो दूसरा बाद में बनेगा वो छोटा है। यहीं पे मैं नहीं रुकूंगा, मैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 पे जाता हूं। अगर आप प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 में 7वां और 8वां क्वेश्चन देखें तो यहां देखिए त्रिभुज ABC त्रिभुज LBN, यहाँ देखिए BB, दोनों में B, इसमें भी B है इसमें भी B है, दोनों में B शीर्ष बिंदु कॉमन है। तो आप समझ जाइए कि डायरेक्ट बनाना है। इधर देखिए त्रिभुज PYQ त्रिभुज XYZ, PYQ XYZ, YY दोनों में कॉमन है। इससे समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट बनाना है। इसमें देखेंगे तो त्रिभुज ABC की भुजा AC का अनुपात 4 है, त्रिभुज LBN की भुजा LN का अनुपात 7 है। तो त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज LBN बड़ा त्रिभुज बनेगा। डायग्राम बनाने के बाद एक बार चेक जरूर करना। त्रिभुज PYQ और त्रिभुज XYZ में त्रिभुज PYQ की भुजा YZ, सॉरी ये थोड़ा उल्टा दिया, त्रिभुज PYQ की भुजा YQ का अनुपात 5 है, और त्रिभुज XYZ की भुजा YZ का अनुपात 6 है। इसका मतलब PYQ का अनुपात 5, XYZ की भुजा का अनुपात 6, तो XYZ बड़ा है, PYQ छोटा है। ये डिसीजन बहुत जरूरी है। तब आप जब इसको बनाने जाएंगे तो बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका त्रिभुज है इसमें तो वही है जैसे मैंने बताया। आप क्या करेंगे, पहले इसका मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN है, तो त्रिभुज ABC LMN के समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, और जब उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है फिर ये देखिए AB का मान, BC का मान, AC का मान दिया है, और इसका अनुपात सबका 5/4 के बराबर कर लिया, और उसके बाद मान रख के तिर्यक गुणा करके LMN की तीनों भुजाएं निकाल लिया। जब ABC की तीनों भुजा पता ही थी, LMN की तीनों भुजा पता चल गई, आपने क्या किया, ये दोनों त्रिभुज अलग अलग बना लिया। पहले कच्ची आकृति फिर पक्की आकृति। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान देना है कि पहले त्रिभुज PQR की तीनों भुजा पता है, तो पहले त्रिभुज PQR बना लो। ये कच्ची आकृति है। त्रिभुज PQR की तीनों भुजा पता है तो पहले त्रिभुज PQR बना लेंगे। उसके बाद तब ये देखना है, ध्यान देना है कि जो बिंदु कॉमन है, जैसे देखो इसमें R बिंदु कॉमन है तो R से आपको न्यून कोण बनाना है। और ये ध्यान रखना है कि जब आप PQR त्रिभुज बना रहे हो तो उसमें R बिंदु, जो R शीर्ष बिंदु वाला जो भुजा है वो नीचे होना ही चाहिए। R से न्यून कोण बनाइए। और इसमें देखिए कि जो अनुपात दिया 3:4, उसमें बड़ा अनुपात कितना है, बड़ा अनुपात 4 है। तो इस जो न्यून कोण आपने बनाया है इसके 4 भाग करिए, 1 2 3 4। आप कितना भी ये लंबाई आप कितना भी ले सकते हो, आप फ्री हो। अब आप देखिए कि जो हमने त्रिभुज PQR बनाया है उसकी भुजा PQ का अनुपात 3 है, तो हम R3 से इसको R1 R2 R3 R4 दे दिया,
हमारा जो त्रिभुज हमने बनाया उसकी भुजा PQ का अनुपात 3 है, तो हम क्या करेंगे R3 से अपने त्रिभुज को मिला देंगे। जो हमने त्रिभुज PQR खींचा था उसको R3 से मिला देंगे और फिर R4 से इसके समांतर एक रेखा यहां खींचेंगे, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, यहां जाके मिलेगा और फिर एक QP के समांतर यहां से एक रेखा खींचेंगे। कैसे समांतर रेखा खींचेंगे, उसका राउंडर का यूज करेंगे। ये देखिए, इस कोण के सर्वांग संगत कोण कसौटी, इस कोण के सर्वांग सम कोण बनाएंगे, इस कोण के सर्वांग सम कोण, और तब जाके देखिए PQR LTR बना ना त्रिभुज, PQR बन गया, इधर LTR त्रिभुज देखेंगे तो आप त्रिभुज PQR की भुजा, त्रिभुज PQR का अनुपात 3 है, त्रिभुज PQR छोटा है, त्रिभुज LTR बड़ा है। तो यहां देखिए त्रिभुज PQR छोटा है, त्रिभुज LTR बड़ा है, इसको भी आगे बढ़ाया गया है। सेम टाइप से अगर आप देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व किया गया। देखिए त्रिभुज RST त्रिभुज XYZ समरूप है, तो त्रिभुज RST की 2 भुजा और एक कोण दिया है, 2 भुजा और एक कोण दिया, तो त्रिभुज XYZ का पहले 2 भुजा निकाल लिया। देखिए ये भुजा नहीं पता था तो इसको छोड़ दिया, ये 2 भुजा निकाल लिया तिर्यक गुणा से, और एक कोण, कोण के लिए बहुत आसान है, कोण आपस में सर्वांग सम, जैसे S वाला कोण Y वाले कोण के सर्वांग सम, R वाला X के, T वाला Z के, तो ज्ञात कर लिया। उसके बाद दोनों त्रिभुज यहाँ पे अलग अलग बना दिया, पहले कच्ची आकृति फिर पक्की आकृति। लेकिन चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो चौथे क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको यहां पर जो डायग्राम है वो उसमें फिर वही है कि पहले त्रिभुज AMT बना लेंगे। ये देखिए त्रिभुज AMT बना लिया, कैसे, उसमें AMT में ध्यान रखना है कि A भुजा वाला शीर्ष बिंदु नीचे होना ही चाहिए। ये देखिए फिर A भुजा जो शीर्ष बिंदु कॉमन है वहां से न्यून कोण बनाएंगे, और इसमें अनुपात देखेंगे तो 7/5 है, बड़ा अनुपात 7 है, तो इसके 7 बराबर भाग करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, और जो हमने त्रिभुज बनाया है AMT उसकी भुजा AM का अनुपात 7 है, तो हम अपने A7 से अपने त्रिभुज को मिला देंगे। ये देखो हमने कौन सा त्रिभुज बनाया था, ये बनाया था बड़ा वाला, इसको मिला दिया। और फिर जो दूसरा त्रिभुज का अनुपात 5 है, तो हम A5 से यहाँ इसके समांतर रेखा खींचेंगे। देखिए ऐसे इसके समांतर और फिर इसके समांतर यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे तो जो तो 2 त्रिभुज बनते हैं, वो 2 त्रिभुज क्या बनते हैं, एक बनता है AHE और दूसरा AMT। देखिए AMT AHE, AMT का अनुपात 7 है, AHE का 5 है, AMT बड़ा बनेगा, AHE छोटा बनेगा। देखिए AMT बड़ा बना था, AHE छोटा बना। तो ये एक बार आप बनाने के बाद चेक करिए। अब बात आती है कि हम समांतर रेखा खींचे कैसे, डायरेक्ट नहीं खींचना है, समांतर रेखा खींचने के लिए चेक कीजिए क्या करना है। जैसे अभी देखिए मुझे जब मैंने इसको मिलाया और इसी के समांतर, ये R3Q है, इसी के समांतर मुझे यहां से रेखा खींचना है, तो पहले मैं R3 पे रख के एक राउंडर से एक चाप कट करूंगा, फिर उसको कम ज्यादा न लेते हुए R4 से चाप कट करूंगा, फिर इस वाले कोण को नाप लूंगा और यहां से कट करूंगा। ये समांतर रेखा। अब इसके समांतर खींचना फिर वही काम, पहले Q पे रख के इस कोण को कवर करूंगा एक चाप, फिर उसको कम ज्यादा ना करते हुए T से रख के भी इस कोण को नापूंगा, यहाँ से कट करूंगा, यहाँ से मतलब एक Q वाला जो Q से नहीं है, ये जो चाप है वहां से इसको मिला दूंगा। यही चीज इसमें भी है। देखिए पहले आपने जैसे अभी A7M के समांतर यहाँ A5 से खींचना है, तो पहले A7 पे रख के एक चाप कट किया, उसको कम ज्यादा ना करते हुए A5 से चाप कट किया, फिर इस A7 वाले कोण को नाप लिया और यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ से चाप से यहाँ से रख के एक चाप कट कर दिया और ये समांतर रेखा। ऐसे सेम यहाँ देखिए, पहले M पे रख के एक चाप, फिर H पे रख के एक चाप, उतना ही, फिर इस कोण को नाप लिया और यहाँ से कट कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है।